साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त जयप्रकाश मौर्य एक बार फिर आपके बीच में एक बेहतरीन जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूं मैं। और ये एक ऐसी जानकारी है जो आरसीएम में आज बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना दिया। दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, जब आप अपने घर में शादी ब्याह करते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं। जब आप घर मकान बनाने की बात करते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं। जब आप कोई यात्रा करते हैं तो भी आप प्लानिंग करते हैं। उसी तरीके से आरसीएम में करोड़पति कैसे बना जाता है, इस सिस्टम ने एक प्लानिंग किया है, जिसको इस आरसीएम का आन बान शान मार्केटिंग प्लान बोलते हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग नजर डालते हैं इस मार्केटिंग प्लान के ऊपर। ये क्या है और कैसे हमें अमीर बनाता है। जिस सिस्टम की हम लोग बात करते हैं उसका नाम है आरसीएम। आरसीएम मीन्स राइस कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। बाजार करने का सही तरीका। अब बाजार करने का सही तरीका आज हमारे बीच में आया है। तो क्या हमारे पिताजी दादाजी लोग गलत कर रहे थे? नहीं दोस्त, वो भी सही तरीका था, बट वो पुराना है और बदलाव इस सृष्टि का नियम है। अगर इस दुनिया में कोई बदलाव नहीं होता तो सिर्फ बदलाव का बदलाव नहीं होता है, बाकी सब चीज बदलता है। तो पुराने बाजार में क्या होता था, अगर हम ये जान ले तो नए बाजार अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पुराने बाजार, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है, हम और आप हम सारे लोग एक काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का पहला लक्ष्य होता है खर्च करना। खर्च करने के लिए हम लोग जैसे बाजार में जाते हैं तो हम ग्राहक कहलाते हैं। ग्राहक हमारे आसपास अपने आसपास के रिटेलर से खरीद के लेके आता है, यानी उसको फुटकर बोलते हैं। रिटेलर अपने आसपास के होलसेलर से लाता है, होलसेलर अपने आसपास के डीलर से लाता है, डीलर कोई भी सामान अपने आसपास के C&F एजेंट से लेके आता है। और C&F एजेंट बनाता नहीं है, बनाती कंपनी है। 1930 में 1930 में अमेरिका में जब इस मार्केट के ऊपर शोध हुआ, कोई भी कंपनी अगर सामान 80 पैसे लागत का बनाती हो तो उसमें 20 पैसा मुनाफा रखना उसका अधिकार है, नहीं तो कंपनी चलेगी नहीं। 20 पैसा मुनाफा रखती है, लेकिन वो प्रोडक्ट एक का तैयार होता है। एक का तैयार होने के बाद उसको जो यूज करते हैं लोग, उनको ग्राहक बोलते हैं। वो ग्राहकों तक एक का नहीं जाता है, वो सबसे पहले प्रचार डिपार्टमेंट में जाता है। प्रचारक उसका प्रचार करते हैं, उसके बदले इस लागत का 50% पैसा उन प्रचारकों के घरों में चला जाता है। जब प्रचारक 50% पैसा चला जाता है तो वो प्रोडक्ट 1.5 का हो जाता है। 1.5 का C&F एजेंट के पास जाता है, वो 10 पैसे की लागत अपना मुनाफा रख के उसको आगे ट्रांसफर करता है। 10 पैसे रख के होलसेलर को देता है, डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है 10 पैसा रख के, होलसेलर 10 पैसा रख के रिटेलर को देता है, और रिटेलर 10 पैसा रख के ग्राहक को देता है। यानी दोस्त, एक 50 का प्रोडक्ट चला, C&F के पास एक 50 में गया, डीलर के पास एक 60 में गया, होलसेलर के बाद एक 70 में गया, और रिटेलर एक 80 में गया, और ग्राहक के पास ₹1.90 में। दोस्तों, ये जो चक्र दिख रहा है आपको, इस चक्र में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1 बाजार का ग्राहक जो होता है, हीरो होता है। नंबर 2 कंपनी। बाजार के ग्राहक हीरो इसलिए है कि अगर वो सामान ना यूज करे तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें खंडहर हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं, इसलिए बाजार का हीरो ग्राहक हुआ। दूसरा, कंपनी अगर प्रोडक्ट न बनाए तो ग्राहक तक मिलेगा नहीं, और ग्राहक को आज मिट्टी से नहाना पसंद नहीं है, उसको प्रोडक्ट चाहिए। नंबर 3 बिचौलिया। इनका रोल इसलिए है कि अगर कंपनी मुंबई में है और हम दिल्ली में ग्राहक बैठे हैं तो हम एक साबुन लेने मुंबई नहीं जाएंगे, इसलिए ये लोग हमको सुविधा देते हैं और हमको साबुन देते हैं। इन तीनों का रोल होता है, और हम लोग अभी तक इसी चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। माल बनना इंपॉर्टेंट है, पहुंचाया नहीं जाएगा तो कंपनी बना के भी क्या करेगी, वो सड़ जाएगा, बिकेगा नहीं, और ग्राहक नहीं खरीदेगा तो ये सारा चीज धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए ये बाजार चक्र को चलाने के लिए इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन 1930 में अमेरिका के, कनाडा के अर्थशास्त्रियों ने देखा कि माल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है और माल यूज करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बीच वाले लोग हैं, इनका क्या रोल है, ये क्या अदा करते हैं? तो देखा गया कि क्या ये क्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? तो नहीं दोस्तों, क्वालिटी में सुधार नहीं करते, बल्कि उसके अंदर मिलावट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि इन बिचौलियों से ग्राहक का क्या फायदा होता है, तो कोई फायदा नहीं होता है। इन बिचौलियों की वजह से पहला, प्रोडक्ट ग्राहक को महंगा मिलता है, दूसरा, नकली मिलने की संभावना बढ़ जाता है, और तीसरा, जब महंगा मिलता है तो पैसे का नुकसान होता है, और जब नकली मिलता है तो सेहत का नुकसान होता है। यही कारण है दोस्त कि जो हम ग्राहक 80% लोग हैं, हम लोग दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहे हैं, और ये जो बीच के लोग हैं 20% लोग, ये दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं। तब वहां में इस बाजार को बदला गया।
इस बाजार को बदल के, सिस्टम को बदल के कंपनी को बाहर निकाला गया, ग्राहक को बाहर निकाला गया और दोनों लोगों को सीधा जोड़ दिया गया और इन बिचौलियों को बाहर निकाल दिया गया, जिसको विदेशों में डीएसएम बोलते हैं और इंडिया में आरसीएम बोलते हैं। कंपनी बोलती है आज के बाद प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी और मैं ही आप तक पहुंचाऊंगी, ये 2 काम मैं करूंगी। और तीसरा काम आपको करना है, प्रोडक्ट यूज करना है और प्रोडक्ट का प्रचार आपको करना है, जिससे ग्राहक को क्या फायदा होने लगा आइए देखते हैं दोस्त। पहला, प्रोडक्ट जब कंपनी बना के सीधा पहुंचाती है तो सस्ता मिलने लगता है। जो प्रोडक्ट 1.90 में मिलता था पहले, अब वो 1.45 में मिलने लगता है। दूसरा, अगर प्रोडक्ट सीधा ग्राहक के घर जा रहा है, सीधा कंपनी गली गली में दुकान खोल रही है तो असली मिलता है। और तीसरा, कंपनी कहती है कि जब यूज कर रहे थे आप तो प्रचार कोई और करता था, पैसा हम उनको देते थे, लेकिन आज के बाद यूज भी आप करिए और प्रचार भी आप करिए। तो जो प्रचार में पैसा हम प्रचारकों को देते थे, वो पैसा आज के बाद हम ग्राहकों में देंगे। 45% का पार्टनर बनने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपका फोटो अनिवार्य है, आपका आधार कार्ड अनिवार्य है, आपका पैन कार्ड अनिवार्य है, आपका बैंक पासबुक। ये पेपर देके आप हमारे वेबसाइट से रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद आपको 1000 बीवी का सामान खरीदना है। खरीद के अपने घर पे लेके आइए। जब आप उस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आप बेहतर नॉलेज रखेंगे, जब उससे विश्वास होगा तो आप एक प्रचार करने का काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगर यूज करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा आइए देखते हैं। यदि आप अभी तक सामान एमआरपी पर खरीदते थे, लेकिन आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद ये प्रोडक्ट आपको डीपी पे मिलेगा, एमआरपी का लगभग 20% छूट। तो जो भी सामान, अगर ये उदाहरण 10,000 का आप बाजार से लाते थे, तो अब आप आरसीएम से आपको वो सामान 8,000 में मिलेगा। उसके बाद कंपनी कहती है कि हम इसमें बिजनेस वैल्यू देते हैं। आपके दिए हुए पैसे का लगभग 50 से 75% तक हम देते हैं वीवी के रूप में। एवरेज निकालें तो लगभग 60% वीवी निकल के आता है। वो वीवी आपका लगभग 5,000 बनता है। यदि आप 5,000 बीवी का परचेजिंग करते हैं तो आप मार्केटिंग प्लान यहाँ पे है, स्लैब दिया हुआ है। आपको मैं स्लैब दिखाना चाह रहा हूं। ये स्लैब है, इसमें तो आइए देखते हैं कि अगर आपने 5,000 की खरीदारी किया है तो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग कौन से स्लैब में आप आते हैं। तो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आप आते हैं 12% के स्लैब में। तो 12% आपके अकाउंट में आपके सामान खरीदे हुए का 12% ट्रांसफर करता है कंपनी। यदि आप 10,000 का सामान लाए, बाजार से 8,000 का आपको आरसीएम में 8,000 का मिला, 2,000 की वो बचत और 600 रुपया आपके अकाउंट में गया, टोटल बचत 2,600 रुपया। ये आपके यूज करने का है। लेकिन प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इसका प्रचार करके भी लाखों रुपया कमा सकते हैं। वो कैसे, उदाहरण की बात करें कि मान लीजिए कि आपने 5,000 का बीवी का सामान खरीदा और आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपने निर्णय लिया कि ये सामान तो अच्छा है, मुझे दोस्तों को भी बताना चाहिए, और आपने 5 दोस्तों को इसके बारे में बताया और 5 दोस्तों ने भी 5,000 का सामान खरीद लिया। तो आपका टोटल बिजनेस कितना हो जाता है, 5 इंटू में 5, टोटल बिजनेस 25,000 प्लस आपका 5,000, टोटल 30,000। अब 30,000 हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग ये जो लगभग आता है 16.5% के स्लैब में। जब 16.5% कंपनी 30,000 निकालती है तो 4,850 रुपया, 4,950 रुपया टोटल कंपनी निकालेगी। और 4,950 रुपये का आपको अकेले नहीं देने वाली है, क्योंकि आपके 5 पार्टनर है और इन पार्टनरों ने कितना परचेजिंग करा है, 5,000 बीवी का। तो एक साथी 12% पे है, यानी 600 रुपया एक के घर में जाएगा। तो 5 लोगों का मिला के 3,000 रुपया 4,950 रुपये में से माइनस हो जाएगा। आपकी इनकम 1,950 रुपया होगी। दोस्त सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। यदि जब आप अकेले 5,000 का सामान खरीदे थे तो आपको सिर्फ 600 रुपया आया था, लेकिन 5 दोस्तों के साथ आपने सामान वही खरीदा, लेकिन आपकी इनकम 3 गुना बढ़ गई। यानी कि ये है आपका बिजनेस करने का तरीका। यदि आपने इन साथियों का सहयोग किया कि आप भी 2,000 रुपया कमाओ, तो मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस बढ़ जाएगा और आपकी इनकम लगभग 12,000 रुपया हो जाती है। और आपने 12,000 कमाने के लिए अपने इन 5 साथियों का सहयोग किया, इनका हेल्प किया आपने, तो आपकी इनकम 50,000 से पार हो जाती है। यदि आपने इन 5 साथियों को 50,000 कमाने के लिए सहयोग किया, आपने इनका हेल्प किया, तो आपकी इनकम 2 लाख के पार हो जाती है। और आपने इन साथियों का अगर 2 लाख कमाने में सहयोग किया तो आपकी इनकम 10 लाख के पार हो जाती है। और आप इन 5 साथियों का 10 लाख कमाने में सहयोग किया तो आपकी इनकम 50 लाख के पार हो जाती है। यदि आप 10 साथियों को 50 लाख कमाने के लिए तैयार करेंगे तो आपकी इनकम करोड़ों में हो जाएगी। ये मार्केटिंग प्लान है, ये इस आरसीएम का
अचूक सिस्टम है दोस्तों, जहां पे एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे का साथ निभा के, एक दूसरे के साथ चल के खुद भी अमीर बनो और अपने पूरे परिवार, अपने पूरे समाज, अपने बहुत सारे लोगों को भी अमीर बना सकते हैं। जैसा कि आज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनने का आसान तरीका इससे और नहीं है। जिसने भी ये वीडियो भेजा है आप उसको बुलाए दोस्त, उनसे मिले, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले, इस बिजनेस को ज्वाइन करें। हम आपके साथ हैं, हम सारे लोग मिलके एक इतिहास रचेंगे। फिर मिलेंगे आगे दोस्तों। नमस्कार, जय आरसीएम।